बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 3। स्टूडेंट्स आप ज़रा तवज्जो करें कि हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर या ए माइनस बी होल का स्क्वायर या ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले तो हैं, लेकिन हमारे पास जब ये बाई क्वाड्रेटिक आ जाए एक्सप्रेशन जिसकी है एक्स की पावर 4 आ जाए तो उसके लिए हमारे लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ए प्लस बी होल का स्क्वायर या ए माइनस बी होल का स्क्वायर में फॉर्म में तब्दील करते हैं ताकि हम वो अप्लाई करके फार्मूला इजीली इसको फैक्टराइज कर सकें। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम उस फॉर्म में पहले इस क्वेश्चन को लेकर आते हैं, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन ईजी कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने इसकी फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसको हम x4 को लिख देंगे एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये जो -3 है हम इसको -2 और -1 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ तक इसे क्लोज करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये अगर हम इसमें ओपन करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी ये, और ये -1 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये दोबारा एक और फार्मूला हमारे पास फॉर्म्ड हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब हम इसको एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। स्टूडेंट वंस अगेन आई रिपीटेड स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाए जिसमें या वाई की पावर 4 आ जाए हमारे पास उसको डायरेक्ट फार्मूला नहीं है फैक्टराइज करने का। तो पहले हम उसको ए प्लस बी होल का स्क्वायर या ए माइनस बी होल के स्क्वायर के अंदर चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसको हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर और -3 को हम लिख देंगे -2 -1। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसमें ए स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब यानी इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी और ये -1 ऐसे ही रहेगा। फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फिर ये फिर दोबारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप पूरी टर्म को ए स्क्वायर कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें, तो एक बार माइनस में लिख दें और एक बार प्लस में। सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ आएगा x4 प्लस 3 4 12, यानी यहाँ 4 रह जाएगा। अब फिर देखें x की पावर 4 और y की पावर 4 है, तो वंस अगेन वही करेंगे। देखें अब इसको हम करेंगे जी एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। जो स्टूडेंट्स ऐड किया वही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट किया है यहाँ तक, तो अब जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम क्लोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर और ये ऐसे ही आ जाएगा -2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोबारा देखें ये एज इट इज़ रहेगा, इसको लिख देंगे 2xy होल का स्क्वायर 3 एज इट इज़। अब ये फिर फार्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म आ गई हैं। पहले हमने किए 2 टर्म, अब 3 आ गई हैं। देखें a4 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। रीअरेंज कीजिए पहले, ए की पावर 4 प्लस 4b4 और ये इसको एंड में लिख दीजिए। अब देखें इसको हम लिखेंगे 4 को ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे 4 को 2b² होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, जो ऐड किया वही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और ये टर्म ऐसी एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे क्लोज करेंगे जब a² प्लस 2b² होल का स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे 2 2s are 4 a² b², ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये एज इट इज़, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आएगा -a² b² -4 + 3 -a² b² आएगा। अब ये एज इट इज़ रहेगा, इसको फिर होल के स्क्वायर में लिख लीजिए a b होल का स्क्वायर। वंस अगेन फार्मूला कौन सा बन गया, a² माइनस b², a² प्लस 2b² माइनस ab, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार प्लस में, a² प्लस 2b² प्लस ab, ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब ये देखिए 4x⁴ प्लस 81, अब उसी तरह 2x² होल का स्क्वायर प्लस 81 को लिख देंगे 9 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, जो ऐड किया वही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसे क्लोज कीजिए 2x² प्लस 9 होल का स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए 9 2s are 18 18 2s are 36 x², यानी 2 2s are 4 या 4 9s are 36 x²। अब इसको भी दोबारा लिख लीजिए 6x होल का स्क्वायर। अब वही फार्मूला दोबारा बन गया a² माइनस b², एक बार प्लस में लिख लीजिए एक बार माइनस में, यानी 2x² प्लस 9 माइनस 6x, 2x² प्लस 9 प्लस 6x। अब रीअरेंज कर लीजिए 2x² माइनस 6x प्लस 9 और 2x² प्लस 6x प्लस 9। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस 25, रीअरेंज कीजिए x⁴ प्लस 25 प्लस x², तो हम इसको लिख देंगे x4 को x² होल का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, जो ऐड किया वही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी -2 x² 5 और ये प्लस x² एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर है, उसे क्लोज करेंगे तो x² प्लस 5 होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आएगा -10x² और प्लस x² ऐसे आएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -9x² आएगा, और इसको आप 3x होल का स्क्वायर लिख लें। तो अब ये फार्मूला अगेन बन गया, एक बार माइनस में लिख दीजिए एक बार प्लस में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इसको क्या कर लें, रीअरेंज कर लें x² माइनस 3x प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, x⁴ प्लस 4x² प्लस 16, रीअरेंज कीजिए x⁴ प्लस 16 प्लस 4x², तो x4 को क्या लिखेंगे x² होल का स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, जो ऐड किया वही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए -2 x² 4 और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस 4x²। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फिर परफेक्ट स्क्वायर है, x² प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख लीजिए, और ये आएगा -8x² प्लस 4x², इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा -4x², फिर इसको भी ऐसे लिख लीजिए 2x होल का स्क्वायर। अब दोबारा फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी x² प्लस 4 माइनस 2x, x² प्लस 4 प्लस 2x। अब रीअरेंज कर लीजिए x² माइनस 2x प्लस 4, x² प्लस 2x प्लस 4, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। स्टूडेंट्स ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। मैं आपको इसमें वो बताता हूँ कि इसमें हमने फार्मूले ये यूज़ किए हैं स्टूडेंट्स, ये इधर तवज्जो आप कीजिएगा, a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखें हमारे एक फार्मूला इसमें ये यूज़ हुआ है a प्लस b a माइनस b, ये इक्वल होता है a² माइनस b² के। अब जब भी हमारे पास कोई भी x4 आ जाए तो हमने पहले इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना होता है, इसमें फिर हमने इनको क्लोज कर देना होता है, इस फॉर्म में आता है, फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x4 के डायरेक्ट फार्मूले हमारे पास नहीं है, तो हमने उस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करते हैं, इस फार्मूले में या इस फार्मूले में, जब फिर कन्वर्ट हो जाता है वो, फिर हम इसको
ईज़िली फैक्टराइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक्स की पावर अगर 4 आ जाए या प्लस 4/4 आ जाए, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे कोई फार्मूले नहीं है, हमने इसको हमेशा इस फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।